हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। 6:30 हो रहे हैं, 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं अब सूट सिलने बैठी हूँ मशीन पर। और वो क्योंकि जो मेरे मम्मी पापा हैं, मतलब मेरे इन लॉज और हस्बैंड गए हैं महाकुंभ, तो आज सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। और ये सूट ना मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो रखा है कटिंग हुआ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कटिंग किया था, थोड़ी देर पहले ही कट किया है। और ये मुझे देना भी है 9 बजे तक ना, तैयार व्यार करके सब कुछ करके देना है। तो अभी मैं इसको स्टिच करने बैठती हूँ। 6:30 हो रहे हैं और मैं बताऊँगी आपको कि कितनी देर में ये स्टिच हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे स्टिच करेंगे। सलवार वाला सूट है और कितनी देर में कर पाती हूँ। अगर मैं उतनी देर में कर पाती हूँ तो आप भी ज़रूर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए, सूट तो मेरा स्टिच होता ही रहेगा और सूट स्टिच होते होते मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पे लाइव चला लेती हूँ, इसीलिए मैं सूट की वीडियो स्टिचिंग की नहीं बना पाती हूँ। अगर आपको चाहिए हो वीडियो हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाकर ज़रूर पोस्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैं कर रही थी कटिंग, और कटिंग करने के बाद ये सूट शायद मैंने आपको दिखाया भी था कि ये कलमकारी प्रिंट का सूट था, और इसकी मैंने लाइव वीडियो भी डाली हुई है स्टिचिंग की, कि इसका डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया। अगर आपको देखना हो तो वो भी आप देख सकते हैं लाइव वीडियो में जाकर। तो यहाँ पर मैं कटिंग तो सूट की कर रही हूँ, लेकिन आज की वीडियो में आपको बताती हूँ कि कितनी स्टिचिंग जो है बेसिक आपको होम बुटीक खोलने के लिए आनी चाहिए। क्योंकि जो भी आप अगर सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मन में एक डर होता है कि आपको कितना काम आना चाहिए। क्योंकि आजकल फैशन का दौर है और फैशन के दौर में अगर कोई सिंपल लेकर चलता है तो उसको ऐसा खुद से फील होता है कि मुझे ये काम नहीं आता तो मैं कैसे कर पाऊँगा। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको सिर्फ से सिर्फ बेसिक स्टिचिंग आनी चाहिए। पर बेसिक पे आप अपना हाथ जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके रखिए कि हाँ, मुझे बेसिक एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला आता है। बेसिक सूट बनाना आता है, बेसिक ही ब्लाउज़ बनाना आता है। क्योंकि जो भी कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं ना वो सब कुछ बेसिक से ही करते हैं। और सबसे लास्ट जो मेन एक बात है वो ये है कि जो भी आप अपने गारमेंट पहनते हैं वो खुद स्टिच करके पहने, और साथ में उनकी फिटिंग इतनी परफेक्ट करके पहने कि सामने जो आपको देखने वाला बंदा है वो कहे कि हाँ, सूट बहुत अच्छा सिला हुआ है। कई बार आपने देखा है ना कि हम सामने वाले को देखकर ही इम्प्रेस हो जाते हैं कि उसका सूट बहुत प्यारा है, पता नहीं उसने कहाँ से स्टिच करवाया है। क्योंकि जब हम कभी सूट देते हैं अपने कस्टमर को और उसको अगर किसी ने पहने हुए देख लिया तो वो बोलते हैं कहाँ से स्टिच करवाया, सूट बहुत अच्छा स्टिच हुआ है। तो उसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि आपके जो फर्स्ट लुक है उसी पे जो सामने वाला इंसान है वो अट्रैक्ट हो गया है ना। तो वो चीज़ होती है। तो इसीलिए उसको अट्रैक्ट करने के लिए आप खुद से जो पहने वो बहुत ही अच्छा पहने। फिटिंग वाइज सिंपल पहनना चाहते हैं सिंपल, कुछ डिज़ाइनर पहनना चाहते हैं, कुछ डिज़ाइनर, अपनी चॉइस होती है वो अपने अकॉर्डिंग पहनना। लेकिन जो भी आप पहने वो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ पहने, परफेक्ट अच्छे से स्टिच हुआ पहने, ताकि सामने वाला जो है आपको देखकर अट्रैक्ट हो जाए। अपने होम बुटीक की शुरुआत करते वक्त आपको बेसिक स्टिचिंग आनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी डिज़ाइनिंग हम करते हैं ना वो हमारी नीड के ऊपर हमारे पास निकल के आती है। कुछ भी, कोई भी, कभी भी अपने लिए सब कुछ नहीं कर पाता है। आप जब भी डिज़ाइन बनाना सीखेंगे कस्टमर के लिए ही सीखेंगे। जब आपको कस्टमर बोलेगा कि मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप वो काम ज़रूर करेंगे। आपको नहीं भी करना आएगा आप तभी भी कोशिश करेंगे, लेकिन अपने लिए आप वो काम छोड़ देंगे। तो आप बिना सोचे समझे अपना होम बुटीक स्टार्ट कर दीजिए कि मुझे सिर्फ से सिर्फ बेसिक स्टिचिंग आनी है और मैं उसी से अपना होम बुटीक स्टार्ट करूँगी। जब आप बेसिक को बना कर देंगे क्योंकि आपसे कोई सबसे पहले तो डिज़ाइनर बनवाने नहीं आ जाएगा ना, सबसे पहले तो आपसे बेसिक बनवाने ही आएगा। आपका बेसिक को मैं हाथ चेक करेगा, उसके बाद वो कुछ डिज़ाइन बोलेगा। बस आप दूसरी चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको जो है कुछ बनाना आए या ना आए, लेकिन आपको ट्रेंड के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो आप अपने आप को फैशन के अकॉर्डिंग उतना अनुभवी, उतना टैलेंटेड बना के रखिए कि आपको उतना पता है। देखो, जो भी कुछ बनाना है ना, यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस मिलती हैं। आपको एक नहीं समझ में आता दूसरा लीजिए, दूसरा नहीं समझ में आता तीसरा लीजिए, कोई ना कोई आपको ज़रूर ऐसा आएगा जो समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो आप अपनी क्वेरीज़ को कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। कोई भी कटिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मैं वो ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको
कोई स्लीव्स है, पैंट है, सलवार है, किसी भी टाइप का कोई भी आपको अगर ज़रूरत मुझसे है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और भी वीडियोस आप देखिए और अपना उनको कटिंग कर लीजिए। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, अगर आपको बेसिक आता है तो आपके लिए सब कुछ क्लियर हो जाता है। एक बार वीडियो देखने में नहीं समझ में आता तो 2 बार देख के कर लीजिए, पर होगा ज़रूर। और ये सोचकर बिल्कुल भी काम मत छोड़िए कि मुझे सिर्फ बेसिक आता है, मेरा हाथ साफ़ नहीं है। हाथ आराम से साफ़ होगा, जब आप करते रहेंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान। वो वाली जो एक कहावत है ना, वो हमेशा है। जब तक आप अपने सूट स्टिच कर रहे हैं तो आप उतने कपड़े नहीं स्टिच कर रहे हैं कि आपको उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी। बस आपको जो अपना गारमेंट जो भी बनाना है, जो भी आप आर्टिकल बना रहे हैं, आपको उतने जी जान के साथ बनाना है कि आप सामने वाले को देते वक्त आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस हो कि मैंने जो बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अपनी तरीके से पूरी मेहनत कीजिए, आपका गारमेंट, आपके हाथ में सफाई डेफिनेटली आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना अच्छा काम बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको खुद से स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। मेरी कटिंग भी हो गई थी और अब ये मेरा रोज़मर्रा का जो डेली का काम कि खाना बनाना तो बिल्कुल ज़रूरी है, मस्ट है, तो वो भी चल रहा है। पर उस पर ना ध्यान देते हुए या फिर वीडियो आप साइड में रख कर भी सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो मुझे बहुत सारी क्लिप्स ऐड करनी पड़ती हैं। कई बार होता है मैं सोचती हूँ कि स्टिचिंग की वीडियोस बना दूँ, बट लाइव के चलते हुए स्टिचिंग की वीडियोस नहीं बना पाती, तो इसीलिए मुझे ये ऐड करनी पड़ती हैं, है ना। बट आपके लिए देखना भी ज़रूरी है, ऐसा ही नहीं है कि मैं सिर्फ सिलाई करती हूँ, भाई खाना भी बनाती हूँ। चलिए, हो गई ये तो बात, बीच में थोड़ा सा ट्रैक से आउट हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन जो बेसिक एक मेन चीज़ है, अपने आप को मोटिवेट करो। सबसे पहले अपने आप को तैयार करो कि मुझे कुछ करना है और उस पर काम करने में लग जाओ। देखो, एक दिन में ना तो आपके पास बहुत सारा काम आ जाएगा, है ना, और ना ही आपके अंदर फिनिशिंग आ जाएगी एक साथ। तो अगर आपने मान लीजिए कि अपने होम बुटीक स्टार्ट किया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके पास एक ही दिन में 10 ब्लाउज स्टिच होने के लिए आ गए या एक ही दिन में 10 सूट स्टिच होने के लिए आ गए। ऐसा कभी भी नहीं होता है। धीरे धीरे ही काम आना शुरू होता है और उस काम को जमाने में ही आपको सालों लग जाते हैं। जब सालों उस काम को जमाने में लग जाएंगे, उस जगह को स्टैंड करने में लग जाएंगे, तो अगर आपको काम सीखने में 1 साल लग भी गया तो क्या होगा। देखो, जब अभी अभी आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी सिर्फ आप अपने कपड़े स्टिच कर रहे हो, जब आपके पास कस्टमर के कपड़े आएंगे ना सिलने के लिए, तो आपके अंदर खुद से इंटरेस्ट आएगा कि मुझे नए डिज़ाइन पता होने चाहिए। जब आप डेली काम करोगे ना, तो आप देखते ही पता लगा लोगे कि ये डिज़ाइन कैसे बना होगा, और इस डिज़ाइन को बनाने की इतनी कोई ख़ास कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, उससे पहले ही वो डिज़ाइन आप अपना उतार पाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि हर काम कस्टमर के लिए ही किया जा सकता है, अपने लिए सारे काम नहीं किए जा सकते। अपने ऊपर कभी पूरा ट्रायल नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आपको परफेक्ट बनना है तो आप अपने कस्टमर के लिए काम करना शुरू कीजिए। इससे आप खुद पे स्टैंड हो जाएंगे, खुद आत्मनिर्भर बन जाएंगे और अपना काम टाइम पर कर पाएंगे। बस हाँ, इतना ज़रूर हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि आप अपने काम को जो भी करते हो अलार्म लगा के करा करिए, ताकि आपको ये पता हो कि मैंने कितनी देर में काम किया है। देखो, ये मेरी बहुत पुरानी आदत है कि मैं अलार्म से काम करती हूँ या टाइम के अकॉर्डिंग काम करती हूँ कि मुझे इतने दिन में इतनी देर में काम करना है। लेकिन अगर आपने ये काम करना शुरू किया ना, तो आप पहली बार में तो खुद ये चौंक जाएंगे कि अभी सिर्फ 10 ही मिनट हुए हैं, इतनी देर हुई है और हमने इतना काम कर लिया। आप शुरुआत में ना सिर्फ अपने एक घर की क्लीनिंग को ही लेके चलिए। एक ट्रायल के लिए घर की क्लीनिंग के लिए अलार्म लगा लीजिए कि मुझे 15 मिनट में क्लीनिंग करनी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 15 मिनट से पहले ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन होता तभी है जब आपके माइंड में सेट होता है कि हाँ, मेरे को 15 मिनट के अंदर ये काम करना है, तभी आप 14 मिनट में कर पाएंगे। अगर आपने ये अलार्म अपने माइंड में सेट नहीं किया ना, तो आपको 16 से 20 मिनट भी लग जाएंगे। तो वो चीज़ आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करती है। हमेशा बोलती हूँ, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से काम करा करिए, अपने दिमाग को उस काम में इन्वॉल्व कर काम करा करिए, क्योंकि तब तक अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका काम बहुत लेट होता है। और आप खुद भी इस बात को जज कर सकते हैं कि हमारा काम, एक काम कई दिन चलता रहता है, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, वो सारा सिर्फ हमारा दिमाग का खेल है।
और चलिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लग रही है ये ज़रूर बताना। और आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने आप को स्टैंड करने के लिए, अपनी अपनी हिम्मत दिखाने के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करने के लिए, फैमिली के लिए कुछ करने के लिए, तो आपको खुद स्टैंड लेना ही पड़ेगा। और खुद स्टैंड लेने के लिए आपको अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे। जब हमें कुछ काम करना होता है ना, तो उसमें हमें बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं। सुबह की जल्दी उठने की आदतें, या फिर अपने काम को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से करने की आदतें, अपने अलार्म लगा के काम करने की आदतें, ये सब चीज़ें, थोड़ी गपशप जो बाहर बैठ के लेडीज़ पूरे दिन गपशप करती हैं, उन आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा। टीवी सीरियल्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने शौक़ को ख़त्म करना होगा, तब आप अपने आप के लिए कुछ कर पाएंगे। तो अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि मुझे अगर सिलाई आती है तो फिर मुझे कितनी सिलाई आनी चाहिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। आपको सिर्फ बेसिक सिलाई से भी अगर आप अपना काम स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। आप ये सोचिए कि आप ज़ीरो भी नहीं कमा रहे हैं, और अगर आपने 1000 रुपये भी कमाने स्टार्ट कर दिए तो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 1 साल अगर आपको लग गया ना अपने काम को जमाने में, अपने काम को बिठाने में, तो उसके नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे कि आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। 1000 की जगह 10,000 पे आपकी जो ट्रैक है वो जाके रुकेगी, और वो भी आपको कम लगेगा, क्योंकि तब तक आपकी स्पीड जो है वो बन चुकी होगी। स्पीड भी बन चुकी होगी, काम करने का मन भी बन चुका होगा, और आपका माइंड जो है वो दुगना काम करेगा। उसकी शार्पनेस भी बहुत तेज़ हो जाती है। तो इसलिए स्टार्ट कीजिए अपना काम ज़ीरो से, और लग जाइए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में। ठीक है, महिलाएं को खुद ही अपना सारा काम करना पड़ता है, और खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है अगर आपको काम करना है तो। ये सूट जो मैं कटिंग कर रही थी, इसकी लुक आई थी बहुत प्यारी। थोड़ा सा चेंज करने के बाद ही इसकी लुक जो है वो बहुत चेंज हो गई थी। आप देखना, फाइनली अभी आपको पिक्स अटैच कर दूंगी कि कैसी उसकी लुक आई है। बहुत थोड़ा सा चेंज किया था। देखो, कफ और पैंट के डिज़ाइन में छोटा सा चेंज करने पर ही लुक बहुत अच्छी आई थी। आप बताना आपको कैसी लग रही है, मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अब हो गया मेरा सूट रेडी। ये देखो, ये वाला सूट ना रेडी हो गया। मैं दिखाया था ना कि सूट बनाना है, तो ये देखो ये हो गया है रेडी। वैसे तो बिल्कुल सिंपल सूट है, कुछ ऐसा नहीं है, शॉर्ट नेक था, बिल्कुल सिंपल सूट बनाया है, लेकिन टाइम तो फिर भी लगता है ना। तो ये, और इसके साथ बनी है सलवार, और ये मेरा ऑन टाइम रेडी हो गया। तो देख लो, और इस बीच में मेरे घर में रिलेटिव भी आ गए थे, काम भी था, मम्मी पापा भी चले गए थे। तो सब चीज़ें होने के बाद भी मैंने ये सूट मेरा 1.25 घंटे में सूट सिल गया था, पूरा स्टिच हो गया था। उसके बाद मैंने इसकी हेमिंग भी खुद की है। तो आप खुद से लगा लो कि भाई कितनी देर में सूट बन जाएगा और कितनी देर में हम इतना कर। सारी घर की जिम्मेदारियों को निभाने के बाद अगर आपने शाम को एक सूट स्टिच कर लिया है ना, तो भी आपके लिए काफ़ी है मेरे अकॉर्डिंग। ऐसा 10 सूट 10 ब्लाउज़ की वीडियोस तो देखो मैंने भी बहुत डाली हैं और बहुत वायरल भी हैं, लेकिन हमेशा का ये काम नहीं होता है। हर बार आप रोज़ 10 सूट या 10 ब्लाउज़ नहीं बना सकते हो, घर की जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। बट उसके बाद भी अगर मैंने ये सूट इतनी देर में बना लिया है और कस्टमर को दे दिया है, और इसके चार्जेस थे 600 रुपीज़, जिसमें कि मेरी लाइनिंग भी ऐड थी, तो भी कुल मिला के 450 लगभग मेरे को इसमें बच जाते हैं। तो इतना काम मेरा हो गया है। तो आप मुझे बताइए इसमें क्या बुराई है? कुछ बुराई मुझे नहीं लगती। अगर आप भी इतना अर्न करना चाहते हैं तो आप अपने टाइम शेड्यूल को चेंज कीजिए और काम अपना स्टार्ट कीजिए बिल्कुल बेसिक स्टिचिंग के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश ज़रूर करना। एक मेरी छोटी सी कोशिश आपको कहाँ तक लेके जाएगी वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम सिर्फ आपको बताना है, सलाह देना है, लेकिन अगर आपने उसमें इम्प्लीमेंट करके कुछ करना शुरू किया तो शायद मुझे ज़्यादा खुशी होगी। पर लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप उससे कुछ मोटिवेट हुए या नहीं हुए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।